ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है इस साल की मस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। एशेज को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की इस टेस्ट सीरीज ने इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़पेपरों में विराट कोहली की फोटोज, इंडिया को इतना प्रेस किया जा रहा है वहां इस साल, क्योंकि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने बिल्कुल आग पकड़ रही है रीसेंट टाइम में, क्योंकि इससे पहले भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती थी और वहां इतनी, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया को इतनी इज्जत कभी नहीं मिली जितनी लास्ट 2 साल से मिलने लगी है। और वो भी तभी हासिल हुआ जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इतनी इज्जत बिल्कुल नहीं करती थी भाई, बेशक तुम आईपीएल भी खिला लो इन्हें, बेशक जब भी इतनी इज्जत नहीं करते थे। पर जब से इंडिया ने भाई जो 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जीती ऑस्ट्रेलिया में जाके, इन जीतों ने मतलब इंडिया को एक रेपुटेशन भाई पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया से ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इवन क्राउड की तरफ से भी भाई बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अब इंडियन प्लेयरों को। और अब तो भाई जितने साल से अब होने लगा है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्राउड इंडियन ही होता है। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया जो लगता था कि भाई पहले सब कोट पैंट पहन के जो होता था सीन पूरा ऑस्ट्रेलिया में, उससे बढ़ के एक चीज हो चुकी है कि भाई आधे से ज्यादा लोग अब इंडियंस आते हैं वहां मैच देखने ऑस्ट्रेलिया में। इस साल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का देखो हाइप तो भाई बिल्कुल तगड़ी तरीके से क्रिएट हो चुकी है। बस दिक्कत इस चीज की है, बस जो एक सवाल है कि भाई इंडियन फैंस को जो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या इस बार इंडिया हैट्रिक लगा पाएगी ऑस्ट्रेलिया में जाके? और टू बी ऑनेस्ट इस टाइम इंडिया इतनी फेवरेट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो इंडिया की जो पिछली सीरीज गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई थिंक उसने बहुत बड़ा डेंट दिया है इंडियन फैंस के कॉन्फिडेंस को। क्योंकि उससे पहले जो बांग्लादेश वाली सीरीज हुई थी, जब बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज हुई थी, इंडियन फैंस के कॉन्फिडेंस यहां था। जब न्यूजीलैंड से वो सीरीज हम जो हारे, उससे व्हाइट वॉश हो गए जब न्यूजीलैंड से, उसके बाद इंडियन फैंस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ चुका है। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ये 3 पॉइंट क्यों भाई इस साल इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट्स नहीं है। पहला तो ये क्योंकि जो रीसेंट टाइम में इंडिया के साथ हुई है वो है एक बैटिंग कोलैप्स, कंटिन्यू बैटिंग कोलैप्स देखा गया है। अगेंस्ट बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज में भी देखा गया था कि भाई कैसे इंडिया का चेन्नई में भी भाई एकदम से बैटिंग कोलैप्स हुआ था जब नई बॉल थी। जब वहां बांग्लादेश ने टॉस जीत के फर्स्ट बॉलिंग ली तो भाई इंडिया की चेन्नई में हालत बहुत खराब हो गई थी। अर्ली ऑन स्पेल में इंडिया की 3 विकेटें बड़े प्यार से गिर गई थी स्टार्टिंग के स्पेल में, और बीच में केएल राहुल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बाद दोबारा एक मिनी कोलैप्स आ गया था, और वहां आके जडेजा और अश्विन ने बचाया था इंडिया को, और वहां से उन्होंने 170 रन की पार्टनरशिप लगाई थी और वो मैच इंडिया को वहां से बचा लिया था। और सेम एज बात करें जब न्यूजीलैंड के सामने इंडिया की टेस्ट सीरीज शुरू होती है, तीनों मैचों में बैंगलोर, पुणे एंड मुंबई, तीनों मैचों में इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हुआ है। एक 40 से 50 मिनट का एक ऐसा फेज आता है इंडियन बैटिंग लाइनअप में जहां सारे इंडियन बैट्समैन और इंडियन बैटिंग ऑर्डर पूरी एक्सपोज हो जाती है। सडनली वहां एक विकेट गिरती है और एक विकेट के साथ 2, 3, 4 करते करते हमारा पूरा भाई टेल एंडर तक आ जाते हैं बैटिंग करने। तो रिसेंट टाइम में ये चीज बहुत हुई है इंडिया के साथ, कोलैप्स, बैटिंग कोलैप्स। और इस हिसाब से जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा पर्थ में, और उसमें तो ना रोहित है, रोहित का तो चलो पहले से पता था कि भाई वो अनअवेलेबल होने वाला है, बट और इस बार तो पर्थ में गिल भी अनअवेलेबल रहेगा ड्यू टू इंजरी। गिल को भी कोई इंजरी हो चुकी है, तो उसके हिसाब से गिल भी फर्स्ट टेस्ट मैच में जो पर्थ में खेला जाएगा उसमें अनअवेलेबल है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर। जहां जितनी बार इंडिया भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती है, 2 बार, एक तो 2018 में और 2021 और 20 में, दोनों बार जब इंडिया वहां जीती है उसमें भाई पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, इन 3 बैट्समैन का बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रही है इंडिया को वहां से सीरीज जिताने में। चाहे टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराने की बात हो, सिडनी में वहां हनुमा विहारी ने कितनी बॉलें, 200 बॉलें छाती पे खाई, हैमस्ट्रिंग खिंची हुई थी, वहां जाके इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। सेम एज पुजारा ने कितनी बॉलें अपने सर पे खाई, अंगूठे पे खाई, वहां से सिडनी वाला मैच ड्रॉ कराया। और जो गावा में इंडिया को जो ऋषभ पंत के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी, आई थिंक वो बहुत अंडररेटेड पार्टनरशिप मेरे को लगती है कि लोग इतनी बात नहीं करते, बट स्टिल पुजारा के इतने बड़े रन तो आए नहीं थे उस पूरी सीरीज में 2020 और 21 वाली में, बट स्टिल पुजारा की बहुत एंकर इनिंग्स थी और बहुत इंपॉर्टेंस इनिंग्स थी पूरे टेस्ट सीरीज में वो। और जो तीसरा बैट्समैन है वो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को भाई कहते थे कि वो इंडिया से बाहर ही चलता है, फॉरेन कंट्री में अवे प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे बना इसलिए था कि वो अवे कंडीशन में जा खेल सके। जब विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने के बाद चले गए थे, देन भाई अजिंक्य रहाणे ने वो अपनी इनिंग्स खेली थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में और 100 बनाई थी जब आफ्टर इंडिया 636 ऑल आउट होके आ रही थी, तो वहां एज अ कैप्टन वहां 100 लगाई। उसके
उसके बाद अपनी टीम को वहां से पूरी सीरीज जिता दी। एक मैच टेस्ट मैच ड्रॉ कराया सिडनी में और गाबा में जीते, और गाबा में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन टीम बनी थी जो आई थिंक 32 ईयर बाद जीत रही थी। कंपेयर करो इस स्क्वाड से जो इस साल जो स्क्वाड गया है, उसमें भाई सारे मोस्ट ऑफ तो भाई सारे यंगस्टर है। सरफराज की बात करो, सरफराज को एक दो यहाँ जितने भी टेस्ट मैच देखते हुए देखा है यार, देखो उसके रणजी में तो बहुत तगड़े रन है, बट जिस हिसाब से वो थोड़ा फेल हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, आई थिंक उसने अभी तक एक 150 रन बनाए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैंगलोर में, आई थिंक वो अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद तुम देखोगे बहुत ही मतलब इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वालिटी ऑफ स्पिन खेलते कैसे। ठीक है, ध्रुव जुएल एक मेरे को बहुत पॉजिटिव लगता है। देन तुम उसके बाद देखोगे ना, इस बार तो गिल भी नहीं है फर्स्ट टेस्ट मैच में, या तो देवदत्त पाडिक्कल क्या ईश्वरम के साथ इंडिया जाएगी तो थोड़ा, और यशस्वी जायसवाल इवन भाई ओपनर यशस्वी जायसवाल भी उसका फर्स्ट टूर है। इन एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर है, चाहे तुम ओपनर ले लो, रोहित शर्मा भी फर्स्ट टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, तो बस दो प्लेयर बचे हैं जो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में खेलने का ज्यादा अनुभव है। एक तो विराट कोहली एंड देन ऋषभ पंत, और केएल राहुल मेरे को पता है कि डेफिनेटली खेलने वाला है, क्योंकि अब तो भाई क्योंकि रोहित शर्मा भी नहीं है तो केएल राहुल की डेफिनेटली जगह बनती है। बट स्टिल केएल राहुल पे एक ही क्वेश्चन ये आता है कि जो जिस हिसाब से उसकी करंट फॉर्म है, बस करंट फॉर्म पे उसके सवाल आता है, जिस माइंडसेट में वो फंसा हुआ है, जो लूप में फंसा हुआ है, आई थिंक वो चीज बस केएल राहुल के साथ अगेंस्ट जाती है बस। और जो तीसरा पॉइंट है वो है भाई हमारी लीथल बॉलिंग। पिछले जितनी भी भाई इंडिया 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीती है, और वहां भाई सबसे ज्यादा क्रेडिट जिसे दिया जाता है वो थे हमारे फास्ट बॉलर। एक कहते हैं ना कि इंडियन टेस्ट टीम में एक जो रेवोल्यूशन आया है वो भाई फास्ट बॉलरों की वजह से ही आया है। और इस साल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, जसप्रीत बुमराह के अलावा भाई कोई भी लीथल बॉलर नहीं है इंडिया के साथ दूसरे एंड पे। जैसे कहते हैं कि भाई बैटिंग में बात करें तो भाई पार्टनरशिप का गेम है बैटिंग, एक बैट्समैन रन बनाता है तो सामने से दूसरा बैट्समैन भी रन बनाता है, तो पार्टनरशिप के साथ भाई टीम आगे चलती है, स्कोर बोर्ड आगे चलता है। और सेम एज बात करें भाई बॉलिंग में भी भाई पार्टनरशिप चाहिए होती है। एक साइड से आके एक पवेलियन एंड से भाई एक बॉलर लगा पड़ा है, वो अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, पर दूसरे एंड से जो बॉलर आ रहा है वो रन लीक कर रहा है, बहुत रन अच्छी लाइन लेंथ में नहीं डाल रहा, तो भाई फिर जो अच्छे बॉलिंग कर रहा है ना उसे भी कुछ हेल्प नहीं मिलती। तो सेम एज मेरे को इस बार ही देख के थोड़ा लग रहा है कि भाई इस बार मोहम्मद शमी भी नहीं है, अभी शमी का अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कि नहीं, वो कुछ अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बट स्टिल जसप्रीत बुमराह इकलौता एक भाई हमारे पास लीथल बॉलर है बस। बेशक इंडिया इस बार फेवरेट नहीं है, बट तुम ऐसे भाई इंडिया को राइट ऑफ तो कर नहीं सकते। जो पिछले साल की जो हम 2020 और 21 में इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, उस सीरीज की ब्यूटी यही थी कि वहां इंडियन फैंस को भी लग रहा था कि इंडिया वो सीरीज हार जाएगी, पर वहां से भाई इंडिया की हार्ड वर्क था, इंडिया का करेज था कि भाई इंडिया वहां से वो पूरी टेस्ट सीरीज जीत गई। क्योंकि मोहम्मद शमी को टीम ने खो दिया था आफ्टर मोहम्मद शमी का फ्रैक्चर हो गया था, आई थिंक कुछ एल्बो फ्रैक्चर हो गई थी। जडेजा को लास्ट टेस्ट मैच में मिस कर दिया था, हनुमा बिहारी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद चले गए थे, रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा ने मिस किया था, एंड देन उसके बाद टीम को ज्वाइन किया था रोहित शर्मा ने, तो बहुत से लिंक थे वहां भी, ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत टूटी लग रही है। इवन रवि शास्त्री ने तो इतना भी क्या रखा है कि जो गाबा वाला टेस्ट मैच था उसमें बेंच पे बस एक ही प्लेयर बाहर बैठा था, वरना सबके डेब्यू हो चुके थे। टी नटराजन से लेके नवदीप सैनी, मतलब सबका डेब्यू हो चुके थे, मयंक अग्रवाल सबको खिला दिया था, बस एक ही प्लेयर बेंच पे बैठा था, वो था भाई कार्तिक त्यागी, बस उसके अलावा सारे प्लेयरों को खिला दिया था, एक ही प्लेयर बचा था बेंच पे, वो भी डेब्यू करने के लिए, उसका भी डेब्यू हो जाता, कोई और इंजर होता तो, मतलब वहां भी इतने सारे सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट थे इंडिया के, बट इंडिया वहां स्टिल इंडिया ने मैनेज कर लिया भाई सीरीज जीतना, या भाई कैसे ना कैसे वो टेस्ट सीरीज जीतना। तो इस साल देखो राइट ऑफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इंडिया नहीं कर सकती, बट हाँ थोड़े जो 3 डाउट है, जो मतलब 3 सबसे बड़े फैक्टर है कि जो लूप होल लग रहे हैं इस बार इंडिया की इस स्क्वाड में, आई थिंक ये सबसे बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस साल इंडिया की। और जो बैटिंग में मेरे को 2 ही बैट्समैन पे भरोसा है इस बार, वो है भाई विराट कोहली की फॉर्म आ जाती है तो भाई बहुत ही अच्छा होगा, कोहली जी वापस फॉर्म में आ जाते हैं, वही 2018 वाली इनिंग्स खेल देते हैं बैट वाली, तो मजा आ जाएगा वो देख के भी। और 2014 में जैसे भाई फॉर्म थी विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट 6 सेंचुरी है, टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो अब भाई राइट टाइम आ चुका है इस 6 को 4 में करने का, लगाने का, भाई कुछ खूब सेंचुरी लगाओ, मजा आएगा देखने में। और जो दूसरा बैट्समैन है वो है ऋषभ पंत, बस ये 2 ही बैट्समैन है जिसके इस बार मेरे को जिसमें भरोसा है। और बाकी अदर बैट्समैन का तो भाई कह लो कि भाई फर्स्ट टूर है, जायसवाल, ध्रुव जुएल, बहुत से नए प्लेयर है इस बार, सरफराज, केएल राहुल की वही रीसेंट फॉर्म पे थोड़ा मसला है, बट बाकी और अब देखो तो भाई बहुत एक्साइटेड होने वाली है सीरीज, क्योंकि जिस हिसाब से हाइप क्रिएट कर दिया ना, तो मतलब भाई उसमें कोई जवाब नहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, ऑस्ट्रेलियन जो भी उनका भाई जो उनके स्पोर्ट्स चैनल है, चाहे फॉक्स की बात कर लो, क्या क्रिकेट 7 की बात कर लो, तो दोनों ने भाई बहुत ही तगड़े प्रोमो निकाल रखे हैं, बहुत तगड़ी हाइप क्रिएट कर रखी है। बट अब राइट टाइम आ चुका है भाई इस सीरीज का, जिस हिसाब से मच अवेटेड सीरीज बन रखी थी, एशेज के बराबर
आ रखी है। तो होप करता हूं कि इंडिया भी भाई इतनी टक्कर दे और मजा आए, पूरी मजेदार सीरीज हो। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू देन।